नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। और आज की क्लास में हम दोस्तों बात करेंगे दिल्ली पुलिस टारगेट 2020 कांस्टेबल है आप सभी लोगों का। तो टारगेट अगर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, इस बार हर हाल में इसमें सक्सेस होना है। तो आज मैं रुक कराऊंगा आपको 7 दिसंबर 2017 का शिफ्ट 1 का पेपर आज मैं लेकर आया हूँ। और इस पेपर में बेसिकली मैंने जो करंट अफेयर वाले क्वेश्चन थे वो मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि वो आपके 2017 के क्वेश्चन थे। लेकिन मैं नई करंट अफेयर आपको डेली मॉर्निंग में प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो डेली आप हमारी करंट अफेयर की क्लास को जरूर देखेगा। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार, झकास, मस्त रहने वाली है। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो एक बार दोस्तों यहाँ से सभी को आदाब, राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस क्लास की और आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है। तो पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है, देखते हैं कि आप लोगों में से सबसे पहले कौन लगाएगा। तो दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, शर्ट, गारमेंट्स, नेकलेस क्या होगा इसको बताइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और सभी लोग वीडियो को 1000 के पार ले चलो। आज बहुत ही शानदार, इंपॉर्टेंट, जानदार, मस्त क्लास है। कमीज एक तैयार वस्त्र है जो शरीर के ऊपर भाग में पहना जाता है। उसी प्रकार गले का जो हार है ये एक गहना है, ऑर्नामेंट है। नेकलेस दोस्तों क्या है आपका, तो ये एक आपका ऑर्नामेंट्स है। तो दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, पहले क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। वेरी गुड क्लास। अगर आपका आंसर आ रहा है बी, होगा बिल्कुल आपका सही जवाब। आज का अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग बताइए। ट्यूलिप को दे रखा है जैरो, स्कैल्प का क्या होगा। चलिए दोस्तों इसको डिकोड कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आएंगे। और मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके देखिए दोस्तों, हम लॉजिक की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ट्यूलिप आपको दिया गया है, TULIP, TULIP। ट्यूलिप लिखते हैं हम लोग यहां पर ZAROB। तो टी आता है 20 नंबर पे, जेड आता है 26 पर, 6 स्टेप आगे। ओके, इसी प्रकार यू से आपका ए आ रहा है 6 स्टेप बाद, एल के बाद MNOPQR 6 स्टेप बाद, फिर 6, फिर 6। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को यहाँ पर बता दें कि केवल आपको इसमें जो है 6 स्टेप आपको आगे बढ़ना है। तो आपको बताना स्कैल्प का क्या होगा, SCALP। तो एस के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, TUVWX बाई आ जाएगा। सी के बाद देखिए DEFGHI। तो दोस्तों यहाँ से आपका आई आएगा, इसी प्रकार यहाँ पर G, यहाँ पर R और यहाँ पर V। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा YIGRB। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जिनका भी मेरे प्यारे मित्रों अगर आपका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड। अब दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे। आज का अगला प्रश्न आपके सामने, इसको दोस्तों आप सभी लोग जरूर बताइए क्या होगा आपका यहाँ से परफेक्ट आंसर। चलिए बताइए दोस्तों। 5 का आ रहा है 25, तो 10 से आपका क्या आएगा, देखिए ये है आपका पेपर 2017 का, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका पेपर बोल रहा है। ये भी पेपर एसएससी ने करवाया था दोस्तों। जो आपका 2017 वाला जो एग्ज़ाम पेपर है, आज मैं बिल्कुल विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ। ये पेपर एसएससी ने लिया था, कितना आसान है, कितना मुश्किल, जानने के लिए आज इस पूरे पेपर को अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे लाइक एंड शेयर जरूर करें। 5 25, 10 पंजे 50, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आज का अगला प्रश्न, इसको बताइए दोस्तों। पैराग्राफ, वर्ड, सेंटेंस, सर्किल। तो अब मुझे आप लोग बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे अलग क्या है, पैराग्राफ है, शब्द है, वाक्य है, सर्किल है। देखिए सर्किल जो आपका वर्ड आ रहा है ये आपका है ज्योमेट्री से, ज्यामितिक आकृति है।
ये एक आपका ज्योमेट्रिकल जो है शेप है। बाकी आपका पैराग्राफ, वर्ड, ये सब आपके भाषा और साहित्य से संबद्ध है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों? सर्किल हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। ओके, चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आज का अगला प्रश्न है आपके सामने। चलिए आप लोग बताइए। दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। चलिए बताइए, इसमें आपका बिल्कुल सही और अक्षर कौन सा है जो सबसे अलग होगा? लॉजिक देखिए दोस्तों, जेड यू पी के -5 -5 -5। चलिए इसी प्रकार दोस्तों आप लोग इसको देखिए, WRMH, WCR -5 -5 -5। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप लोग इसको देखिए, TOZD -5 -5 DEFGHIJ। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है, यहाँ से -6 आ रहा है। इसको देखिए -5 -5 -5। तो दोस्तों आपने लॉजिक को देखा, समझा और जाना कि हर जगह तो इनने 5 5 लिख रखा है, 5 5 5 5 5 5 5 5 5, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? -6। तो सबसे अलग क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो अगर मेरे प्यारे मित्रों क्लास में किसी का भी अगर आंसर यहाँ से ऑप्शन बी आ रहा है तो बिल्कुल दोस्तों आपका आंसर यहाँ से राइट होगा, एकदम कहें तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइए। 10, 100, 12, 144, 13, 171, 15, 225 सबसे अलग क्या होगा? चलिए दोस्तों आप लोग मुझे यहाँ पर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। क्लास के पेपर वाली वीडियो में हमारे साथ 1000 लोग जुड़े रहें, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें, आप कहीं भी पढ़ लें, अगर आप पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप हमारे साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप कितना भी पढ़ लें, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद को चेक नहीं करेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर से, तो फिर दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों से पीछे रह जाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर, प्रैक्टिस पेपर, ये हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आप इसको देखिए, सीखिए, समझिए, क्योंकि ऐसा ही पेपर आएगा जिस तरीके से हम आपको करा रहे हैं। तो 10 का स्क्वायर 10 दाम 100, 12 144, 15 225, लेकिन 13 का होता है 169। तो ये सबसे अलग होगा, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे। आज का अगला प्रश्न है आपके सामने, इसको बताइए। तो मेरे प्यारे मित्रों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। 6 3 6 1 16 59 21 16 43 61 14 29 63 20। तो इसमें दोस्तों आप बताइए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर्स पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो दोस्तों बताइए कि आपका सबसे अलग जवाब क्या होगा। और मैं देख पा रहा हूँ क्लास में बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, और मैं दोस्तों यहाँ पर 2-3 दिन से देख रहा हूँ यहाँ पर कि बहुत कम लोग क्लास में आ रहे हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम पर मुझे आप बता दीजिएगा, वहाँ पर फिर मैं आपसे बात कर पाऊँगा। टेलीग्राम पर आप मुझे अलग से मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है, किस समझ में नहीं आ रहा है, तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए। बाकी क्लासेस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो प्रीवियस पेपर हो, प्रैक्टिस पेपर हो, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस और जीके। ये क्लास देखिए आप लोग। अच्छा लॉजिक देखिए, इसको छोड़िए, बाकी बातें टेलीग्राम पर कर लेंगे। 6 3 6 1, 6 + 3 + 6 + 1, तो 6 3 9, 6 और 1 7, 9 और 7 मेरा 16 आ जाएगा। तो ये 16 आ गया। इसको आप लोग देखिए, 9 और 1 10, 5 2 7, 17 आएगा। यहाँ पर मेरा 16 आ रहा है दोस्तों यहाँ से। तो दोस्तों सेकंड वाले को मैंने जोड़ा तो मेरा यहाँ पर 17 आ रहा है, यहाँ पर इनका 16 दे रखा है, ये तो 16 आ रहा है। 4 3 7, 6 और 1 7, 7 7 14, 9 2 11, 6 3 9, 11 9 20 आ रहा है। सब कुछ सही है, केवल बी वाला गलत दे रखा है। तो अगर मेरे प्यारे मित्रों ऑप्शन बी जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। मित्रों आपका सही जवाब होगा। साथियों ऑप्शन बी यही है आपका गलत आंसर। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है इसको पढ़िए।
हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस आकृति में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपको बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। 3 त्रिभुज हैं, 4 है, 5 हैं, या फिर दोस्तों आपका होगा यहाँ से 6। देखिए अब हम आपको बताते हैं कि इसमें टोटल कितने ट्रायंगल होंगे। देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है। और इस वाले फिगर में ट्रायंगल कितने होते हैं आपके, 3 होते हैं। तो इस वाले में आपके 3 ट्रायंगल हो गए ये, और एक ये अलग से वाला ट्रायंगल हो गया। तो 1 1 2 और 3, तो 3 2 5 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आपके होंगे 5। तो इसमें आपके कितने ट्रायंगल होंगे, 5 हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर इस तरीके से आप लोग तैयारी करते हो, देखिए मैं ये नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूँ। बहुत सारे लोग आपको कहते हो मिल जाएंगे कि इतना ही काफ़ी है, बस इतना पढ़ लो, इतना काफ़ी है। लेकिन कोई भी व्यक्ति कभी परफेक्ट नहीं होता। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होती है। लेकिन हमारा प्रयास पूरा यही है कि दिल्ली पुलिस का पेपर आपका बाहर ना जाए। हम अपने कोशिश प्रयास में लगे हुए हैं। हर वो क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया था और जो आपके एग्जाम में इस बार आ सकता है। एक एक चीज़ आपको बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। अब रास्ता आपके सामने है, बता दिया है मैंने कैसे चलना है, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। दौड़ कर जाएं, भाग कर जाएं, धीरे धीरे जाएं या वहीं रुक जाएं, ये तो दोस्तों आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए दी गई आकृति में कितने आयत होंगे, आयत गिनिए। अभी तक मैंने गिनवाया था ट्रायंगल, लेकिन अब मैं बात करूंगा आयत की। तो आयत दोस्तों कितने होंगे, देखिए आज हम बताते हैं कितने आपके आयत हैं। और ये भी एक आयत है दोस्तों। मैंने ये चीज़ बहुत बार सिखाई है, लेकिन अक्सर कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके कमेंट आते हैं उल्टे सीधे कि तुम्हें कुछ नहीं पता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर वर्ग भी एक आयत है, क्योंकि इस वर्ग की आमने सामने वाली भुजाएं हमारी जो है बराबर होती हैं और बाकी 90 एंगल है। आयत एक वर्ग नहीं है, लेकिन वर्ग एक आयत है। अब गिनिए आराम से। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6, तो 6 आयत ये हो गया। अब डबल डबल काउंट कर लीजिए यहाँ पर, 7 आयत, ऐसे 7, ये आपका 8, ये आपका 9, ये आपका 10। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ध्यान दीजिए यहाँ पर। और दोस्तों ये आपका दोस्तों यहाँ पर क्या 11 दे रखा है। तो मैं आपको यहाँ बता दें यहाँ पर कितने टोटल आए, तो 6 आपके ये हो गए। इसी प्रकार आपका देखिए यहाँ पर डबल डबल देखा मैंने, अब 6 के बाद 7 8, ठीक है ना, 9 10, ओके, 11 12, देखिए दोस्तों यहाँ पर 11 12 और एक बड़ा वाला 13। तो इसमें टोटल आपके कितने रेक्टेंगल होंगे, 13 हो जाएंगे। 13, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट है, ठीक है ना, रिपीट टेलीकास्ट, ध्यान दीजिए। 6 ट्रायंगल, 6 आपके आयत ये हो गए थे, 1 2 3 4 5 6। अब डबल डबल देखिए हमारा 7 8 9, ओके, 10 11, ओके, 12 और एक 13। तो दोस्तों टोटल इसमें मेरे कितने जो है आयत हैं, तो मेरे गिनने पर यहाँ पर 13 आयत आ रहे हैं। तो अगर आपका आंसर यहाँ से 13 आ रहा है तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों यहाँ से। तो इसमें आपके टोटल 13 रेक्टेंगल हैं। चलिए अब मेरे प्यारे मित्रों ले चलते हैं आपको आगे। इसको देखिए, दी गई आकृति में कितनी सतहें हैं, हाउ मैनी सरफेस आर देयर इन द गिवन फिगर। दोस्तों अब आप मुझे बताइए कि इस दी गई आकृति में जो है टोटल कितनी सतह हैं, ये आपको बताना है। तो 6 होगा आपका, 7 है, 8 है या फिर 5 है। आज मैं इस तरीके के प्रश्न को दोस्तों आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आप दोस्तों देखिए, अगर एक फलक ये दिख रही सामने वाली, तो इसके पीछे होगा कि नहीं होगा। अगर ये सामने है तो इसके पीछे एक फलक होगी। ऐसे दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका दूसरा दे रखा है, अगर ये तो इस साइड में मेरा एक फलक होगी, इस साइड में। ऊपर देखिए तीसरी दे रखा है, अगर ये तीसरा इधर तो इस साइड में आपका होगा। तो 3 तो आपके ये हो गए, जिनके आगे भी होगा पीछे भी होगा। अब एक दोस्तों आपको ये दे रखा है जिसके ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर नोक है, क्योंकि ये एक पेंटागन बना हुआ है। तो 3 दूनी 6 और एक ये सिंगल वाला सरफेस नीचे वाला साइड 7। तो इसमें टोटल मेरे जो फलक होंगे कितने हो जाएंगे, तो
तो कितनी सरफेस हो जाएंगी, इसमें मेरी जो सतह होंगी 7 होंगी। तो अगर आपका आंसर 7 आ रहा है तो आप हमारे साथ हैं मेरे प्यारे मित्रों। आपका सही जवाब होगा 7। आ गया हमारे साथ। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, अब ले चलते हैं आपको आगे। आज का अगला प्रश्न है आपके सामने, इसको आप लोग लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। प्रैक्टिस करेंगे, बड़े से बड़ा काम अभ्यास से पॉसिबल है। आपको कुछ आए या ना आए, लेकिन दोस्तों अगर आप अभ्यास करते हैं, अभ्यास क्या है क्या आप जानते हैं? यहां पर एनीवन कोई यहां पर जानता है अभ्यास क्या है? किसी चीज को तब तक करते रहना, कब तक करते रहना? किसी चीज को तब तक करना जब तक वो आने ना लग जाए, तब तक उसका अभ्यास करते रहना। पेपर होगा 27 नवंबर को, लेकिन उस 27 नवंबर से पहले मैं इतने पेपर आपको कराऊंगा, इतने पेपर दोस्तों आपको कराऊंगा, इतने पेपर कराऊंगा कि जब 27 नवंबर के पेपर में आप जाएंगे, तब दोस्तों वो आपके लिए एकदम हलवा बन जाएगा, खीर पूड़ी बन जाएगी, आप उसे आराम से पूरा खा सकते हैं। तो इस बार दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, आग लगा देना, गर्दा गर्दा कर देना, क्योंकि हम आपके साथ हैं, बीएसए का पूरा परिवार आपके साथ है। चलिए अब दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। चलिए अब आप दोस्तों मुझे बताइए कि इसमें आपकी जो किसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों आप लोग मुझे यहाँ पर बताइए, दी गई उत्तर आकृतियों में से किसमें ये चीज़ निहित है? ऑप्शन ए होगा, बी, सी या फिर डी। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, मिलकर आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो देखते हैं दोस्तों आप लोगों में से कौन बताएगा कि इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए 12th क्वेश्चन की बात करेंगे तो 12th क्वेश्चन का आपका आंसर यहां से दिया गया है ऑप्शन बी। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहां से बी आ रहा है, तो बिल्कुल दोस्तों आपका सही जवाब यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा दोस्तों यहां से। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक एक चीज़ दोस्तों आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कराई जा रही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्यों बी होगा दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देखिए आखिर बी क्यों होगा। तो दोस्तों ये देखिए आपकी ऊपर लाइन आ रही है, फिर नीचे, फिर यहाँ पर क्रॉस कर सकते हैं, तिरछी आप लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग बताइए। तो मेरे प्यारे मित्रों आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। चलिए कंप्लीट द फिगर, ये टॉपिक आपके एग्जाम में है। तो दोस्तों अब आप मुझे बताइए इस फिगर को कंप्लीट कीजिए। ऑप्शन ए से होगा, बी, सी या फिर डी। देखिए सभी में नीचे डबल लाइनें दे रखी हैं, एक नीचे बनता है और एक इसके ऊपर बनता है। ये गलत, ये गलत, सिंगल लाइन गलत, केवल मेरा ऑप्शन बी बच रहा है जो इसके लायक लग रहा है। तो अगर मेरे प्यारे मित्रों आप लोगों में से क्लास में किसी का भी अगर आंसर यहाँ से ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं ले चलता हूँ आपको आगे। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, अब आप मुझे बताइए, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए, दोस्तों देखिए समझिए, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। अच्छा इसको देखिए, ये दोस्तों एक इमेज बनी है आपकी, ये फ्लैग ऊपर लगाओ इस तरीके से। अगर ये शीशा आपका ऐसा है तो ये फ्लैग आपका पहले इधर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर ये मीनार खड़ी है तो ये मीनार मेरी साइड में आएगी। तो इसको देखा आपने, अब देखिए आपका इस साइड में फ्लैग आना चाहिए था, इस साइड में आना चाहिए था, इस साइड में आना चाहिए था, इस साइड में आना चाहिए था, लेकिन आपका इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो आपका क्या बचा, आपका मेरे प्यारे दोस्तों बचा ऑप्शन डी वाला। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये फ्लैग आपका इस साइड में आ रहा है, बाकी सब गलत हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन डी वाला आंसर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों मैं बताऊंगा और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में इस बार आपको मिलेंगे देखने को। मैं फिलहाल सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आप लोग मुझे यहाँ पर बताइए, आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको देखिए।
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से, दोस्तों अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत प्रॉब्लम है, देखिए समझिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या बताइए। ओके, देखिए 2, 3, 4, 25, 5, 7, 2, 71, 1, 5, 6, यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा ये आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, देखते हैं कौन बताएगा सबसे पहले। क्लास की टाइमिंग टेलीग्राम ग्रुप है बस, ठीक है, जिसको भी क्लास की टाइमिंग चाहिए है वो टेलीग्राम से जुड़े, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं वो सभी लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों लॉजिक की अगर हम बात करेंगे, बिल्कुल आपने सही बताया, 2, 3, 4, तो दोस्तों यहाँ पर 3 दूनी 6 चौक 24 और 1 जोड़ा 25। ओके, 7 पंजे 35 दूनी 70, 1 जोड़ा 71, 6 पंजे 30 एकम 30 और 1 जोड़ा 31। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ पर 31 आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। दी गई आकृति में कितनी पुस्तकें या तो पुरानी है या ऐतिहासिक है, परंतु दोनों नहीं है। कितनी पुस्तकें या तो पुरानी हैं तो 92 पुस्तकें हो गई, या तो ऐतिहासिक हैं 57 हो गई, लेकिन दोनों नहीं हैं, तो ये चीज़ हमें नहीं लेनी है। तो 57 और 92, 57 और 92 की दोस्तों का आप लोग दो इनको जोड़िए तो आपका क्या आ जाएगा, 92, 57, 7, 2, 9, 9, 5, 14, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 149। तो मेरे प्यारे मित्रों अगर आपका आंसर यहाँ से 149 आ रहा है, बिल्कुल आपका आंसर राइट हो जाएगा। वेरी गुड दोस्तों। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको आप लोग यहाँ पर बताइए। दोस्तों आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है रीजनिंग का, इसको देखिए। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। ठीक है, डूम, डाउन, ड्रोन, ड्रैप, डिंग। ओके, तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है वो मैं चीज़ आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो डी तो सब जगह दे रखा है, अब यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आर है और आई है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका क्या है, सबसे पहले आपका आई आएगा, तो 5 नंबर वाला हमारा पहले नंबर पे आ जाएगा डिंग। फिर हमारा ओ के बाद यहाँ पर ओ है और यहाँ पर डब्लू है, तो 2 नंबर में मेरा आ जाएगा डूम आ जाएगा, और 3 नंबर में मेरा यहाँ पर आ जाएगा ओ डब्लू वाला। अब आर दे रखा है, अब आर यहाँ पर ए है, यहाँ पर ओ है, तो हमारा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका चौथे नंबर पे ये आएगा और 5वें नंबर पे ये आ जाएगा। तो डिंग, डूम, ड्रोन, ड्रैप, ड्रोन। 5, 1, 2, 4, 3। दोस्तों 17 क्वेश्चन की बात करेंगे। 5, 1, 2, 4, 3 होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आप ले चलते हैं आपको आगे। आज का अगला प्रश्न है आपके सामने, इसको आप लोग बताइए। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि जीके दोस्तों कितना टफ है, कितना आसान है। आज इस पेपर को देखने के बाद आप सभी लोग जान पाएंगे कि जीके के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में कैसे आते हैं, क्योंकि मैं जीके की क्लास प्रोवाइड कराता हूं, तो मेरे सामने कुछ लोग, महान लोग देखिए हर जगह पाए जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि महान लोग हर जगह पाए जाते हैं, महान ज्ञानी लोग, महान लोग। ना तो मैं महान हूँ ना मैं ज्ञानी हूँ, बस जैसा पेपर आया था मैं वैसा बता रहा हूँ। और इस पेपर में साइंस आई थी, मैं बता के थक गया हूँ, लेकिन उनके कमेंट हमेशा उल्टे ही आते हैं। साइंस नहीं आएगा, साइंस क्यों पढ़ा रहे हो, अजीब सी भाषा बोलते हैं वो लोग कतई, ठीक है ना, जो बहुत ही मिसबिहेव तरीके से बात करते हैं। खैर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके एग्जाम में जिस तरीके से मैं जीके पढ़ा रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे ही आते हैं, और मैं इसी लेवल के अकॉर्डिंग आपको नई क्लास भी करा रहा हूँ। ये तो पुराना पेपर है, लेकिन मैं नई क्लास भी आपको करा रहा हूँ ताकि आपके अभी वाले क्वेश्चन में तैयार हो जाएं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए देखिए। भारत में मुद्रास्फीति किसके आधार पर मापा जाता है, चलिए दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कंप्लीट डिटेल। सुनिएगा मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से, देखिए मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति मुख्य माप के रूप में आरबीआई द्वारा नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि
संयुक्त को स्वीकार किए जाने से पूर्व 2014 तक थोक मूल्य सूचकांक भारत में मुद्रास्फीति की माप के लिए एक मुख्य सूचकांक था। खैर, आप लोग को मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। चलिए, आज का अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग मुझे बताइए। मेरे प्यारे मित्रों, कार्यबल की जनसंख्या में किस वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक के आयु के लोगों को सम्मिलित किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, क्या आप जानते हैं यहाँ से कार्यबल की जनसंख्या में कितने साल से लेकर कितने साल तक के आयु के लोगों को सम्मिलित किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, कार्यशील आयु जनसंख्या को 15 से 64 साल तक, ठीक है, 15 से 64 आयु वर्ग के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है 15 से 64, बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 15 से 64। अब दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे। आज का अगला प्रश्न आपके सामने, इसको आप लोग यहाँ पर देखिए और बताइए। दोस्तों, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात तथा ना ही आयात होता है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है? बंद, खुली, मिश्रित या फिर वैश्विक? दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, 38 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा बंद। ये बंद दोस्तों क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, बंद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, सुनिए, बंद अर्थव्यवस्था जो है एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं की जाती। बंद अर्थव्यवस्था एक आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंड अर्थव्यवस्था होती है जिसमें देश में किसी भी प्रकार का आयात नहीं किया जाता और देश के बाहर किसी प्रकार का निर्यात नहीं किया जाता। ना तो देश के अंदर आयात करते हैं और ना ही देश के बाहर किसी प्रकार का निर्यात करते हैं, ठीक है। और खुली अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल इसके विपरीत है। तो खैर, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लोज आएगा इकोनॉमी। अब आगे आज का अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार जानदार आपके सामने है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, चलिए आप लोग बताइए, किसानों को अपने फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन राशि देने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष किस किस कीमत की घोषणा की जाती है? अधिकतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम, अधिकतम भंडार मूल्य, न्यूनतम भंडार मूल्य। दोस्तों, अभी पिछले हफ्ते जो है करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया था न्यूनतम समर्थन मूल्य, मैंने आपको बताया होगा, ठीक है। तो मैंने दोस्तों आपको पढ़ाया है न्यूनतम समर्थन मूल्य। उसमें जितनी प्रकार की फसलें हैं उन फसलों के सरकार द्वारा 2020 और 21 की पूरी लिस्ट मैंने प्रोवाइड कराई है। आप करंट अफेयर की प्लेलिस्ट जाइएगा, जाकर देख लीजिएगा, उसमें तमाम सारे वो आंकड़े पढ़ने को मिल जाएंगे जो इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल सरकार तय करती है हर साल न्यूनतम मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP। चलिए, आज का अगला प्रश्न है मेरे प्यारे मित्रों, अब आप मुझे बताइए। 40 क्वेश्चन की बात करेंगे तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? व्हाट इज एन एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग और इंप्रूविंग द कंडीशंस ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट कॉल्ड एज फेडरेशन, ट्रेड यूनियन, अकॉर्ड एंड कॉलोनी। चलिए बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करना है? अच्छा, आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, कई लोगों के क्वेश्चन मेरे पास दोस्तों ये आए थे, उनसे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो रहा है। तो टेलीग्राम सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, तो प्ले स्टोर पर आप पहले टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम एक ऐप है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ से टेलीग्राम को डाउनलोड करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा BSA ट्रिकी क्लासेस, BSA ट्रिकी, TRICKY ट्रिकी क्लासेस। जब आप वहाँ पर ढूंढेंगे तो आपको कई सारे वहाँ पर हमारे ग्रुप मिल जाएंगे। बेसिकली 3 होंगे मेन, जिसमें 14,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, एक में 5,000 प्लस हैं, और एक ग्रुप है उसमें भी दोस्तों करीब 4100-4200 जो है स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा।
40 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन। तो जिनका भी दोस्तों आंसर यहाँ पर ट्रेड यूनियन आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड। चलिए आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको देखिए। देखिए फटाफट देखिए, एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र का अधिकार है। क्या होता है? हड़ताल है, वीटो है, हड़ताल वीटो दोनों, या फिर ना तो हड़ताल ना ही वीटो। चलिए बताइए। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को इतना सपोर्ट करो कि क्लास में 1000 लोग आने लगे। मैं चाहता हूं कि आपका सपोर्ट बना रहे और बढ़ता रहे, कम से कम 1000 लोगों तक क्लास चलती रहे। तो 41 क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका सही जवाब होगा वीटो। वीटो लैटिन भाषा के शब्दों वीटो का अर्थ है मैं मना करता हूं। यह किसी निश्चित निर्णय या कानून को रोकने हेतु किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार से संबंधित है। यह अधिकारी कार्य विशेष रूप से विधि निर्माण की विधि को एक तरफा रोकने वाली शक्ति है। वीटो असीम या सीमित हो सकता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, वीटो। वीटो की अवधारणा रोमन वाणिज्य दूत और जनरक्षक से आरंभ हुई है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे। आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको आप लोग बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? जल्दी से बताइए आप लोग। तो 42 क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका सही जवाब होगा पार्ट 9 का ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आप लोग जल्दी से बताइए। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया है? दल बदल कानून सही जवाब होगा आपका यहां से 10वीं अनुसूची है, दल बदल कानून से। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग फटाफट से। चोलों के शिलालेखों में जिन्होंने तमिलनाडु में शासन किया, निम्नलिखित में से किस कर का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है? सभी लोग बताएंगे ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताइए दोस्तों, यहां पर सही जवाब क्या होगा? बहुत बढ़िया दोस्तों, आपका सही जवाब होगा वेत्ती। तो जिनका भी आंसर यहां से वेत्ती आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न आपके सामने है। दिल्ली तथा अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले चहमानों को बाद में किस नाम से जाना जाने लगा? ए, बी, सी या फिर डी। तो 45 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौहान। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये होगा प्यारा नाम आपका चौहान। अब आगे आज का अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। किस सत्र में सरोजिनी नायडू भारतीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? 46 क्वेश्चन। भारत की बुलबुल, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, सरोजिनी नायडू जिनको बोलते हैं भारत की बुलबुल, तो भारत की बुलबुल के नाम से प्रसिद्ध थी और वह एनी बेसेंट के बाद कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला और प्रथम भारतीय महिला थी। उन्होंने 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वह एक प्रसिद्ध कवियत्री थी। अब आगे, तो आपका सही जवाब क्या होगा? 46 क्वेश्चन का ऑप्शन बी है कानपुर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको बताइए। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में 1915-47 की अवधि को क्या कहा जाता है? ए, बी, सी या फिर डी। बिल्कुल दोस्तों आपने सही बताया। 47 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आएगा आपका यहाँ से, ठीक ना, गांधी का दौर। तो जिनका भी दोस्तों आंसर यहाँ पर गांधी का दौर आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया गया। अल बरूनी द्वारा अरबी पुस्तक का क्या नाम है? दोस्तों क्या आप जानते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज द नेम ऑफ द अरेबिक बुक्स ऑफ अल बरूनी? ऑप्शन किताब उल हिंद, हिंदुस्तान नामा, तारीख ए हिंदुस्तान, फतवा ए हिंदुस्तानी। तो ये मैंने तमाम सारी चीज़ें आपको पढ़ा रखी हैं। बेसिकली जो हमारी क्लास बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं तो उनको ये सारे क्वेश्चन तैयार होंगे, क्योंकि उन्होंने हमारा एक एक क्वेश्चन पढ़ा है और पेपर में भी लगातार ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। बस ऐसे ही आप लोग मिलकर सपोर्ट करते रहिए और इतना सा सपोर्ट और कीजिए। अगर क्लास में 1000 लोग आ सकते हैं, अगर आएंगे तो फिर मैं आपको PDF के साथ ही साथ आंसर की भी मैं अलग से प्रोवाइड कराने में समर्थ हो पाऊंगा। अभी आंसर की कराने में थोड़ा प्रॉब्लम है देने में, तो फिलहाल अगर आप सपोर्ट करेंगे तो वो चीज़ें पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ आपके सपोर्ट पर ही डिपेंड करता है। तो जिनका दोस्तों आंसर यहाँ पर आ रहा है किताब उल हिंद, बिल्कुल राइट होगा। सही जवाब होगा आपका यहाँ से किताब उल हिंद। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 1920 के दशक में भारत में शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया? बताइए। सही जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने।
अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? मित्र पर गमछा झाड़, बार बार एक ही प्रश्न। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा यहाँ से 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आज का अगला प्रश्न है आपके सामने, गुजरात में अरुणाचल प्रदेश तक अनुमानित समय का अंतराल घंटों में क्या है? 1, 1.5, 2, 2.5। सूर्य गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले उदित होता है। तो आपका सही जवाब होगा 2 घंटे। चलिए आज का अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको मेरे प्यारे मित्रों बताइए, इनमें से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत में दक्कन पठार का हिस्सा नहीं है? चलिए बताइए। बहुत बढ़िया साथियों, बात करेंगे 52 क्वेश्चन की। आपका राइट आंसर होगा द कैमूर हिल्स। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है कैमूर की पहाड़ियां, होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सी वनस्पति गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के डेल्टा को आच्छादित करती है? बिल्कुल आपने सही बताया। 53 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा मैग्रोव फॉरेस्ट, इसको बोलते हैं मैग्रोव वन, गरान वन। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? मैग्रोव वन। ये पेपर है, मजाक नहीं है। किसको क्लास में प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर? देखिए, जिनको मजाक लग रहा है तो उनसे तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन जो सीरियस है यहाँ पर वो कृपया करके पढ़ते रहें, क्योंकि मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर का पेपर है। जब मैं प्रैक्टिस पेपर कराता हूँ तब डेट नहीं डालता हूँ, लेकिन जब मैं प्रीवियस ईयर का पेपर कराता हूँ तब उस पर डेट पड़ी होती है। ठीक है, अगर आपको मजाक लगता है तो सब कुछ एक मजाक ही है, लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो ध्यान से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि कुछ भी मजाक नहीं है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, और जो इंपॉर्टेंट नहीं था वो मैंने इसमें से हटा भी दिया है। अब आगे देखिए, अनाई मुड्डी जो है किसकी सबसे ऊंची चोटी है? बताइए, अनाई मुड्डी जो है किसकी सबसे ऊंची चोटी है? 54 क्वेश्चन की बात करेंगे आपकी अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? अन्नामलाई पहाड़ियाँ। आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको बताइए, भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? चलिए दोस्तों अब आप मुझे बताइए कि भारत में कौन सा राज्य जो है आपका जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? प्लीज़ सब लोग मिलकर सपोर्ट कीजिए। 55 क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में पश्चिम बंगाल। चलिए जल्दी से बताएंगे आप लोग। आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 समान विभाजन होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? तो आपका स्केल जो आपका होता है यहाँ पर, ओके दोस्तों, 10, 20 इस तरीके से आपको लिखा होता है ना, 10 लिखा होता है, 10, 20 और बीच में लाइनें आपकी 10 होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से 10 लाइनें हमारी होती हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो दोस्तों ये लाइनें आपकी कहलाती हैं मिलीमीटर्स। तो अगर हम बात करेंगे 56 क्वेश्चन की, आपका सही जवाब होगा मिलीमीटर्स। ठीक है, आप ले चलते हैं आपको आगे। आपका अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको बताइए। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की क्लास बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। आपका अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको आप लोग मुझे बताइए। दोस्तों अब देखिए आपको यहाँ पर क्या बताना है, पारभाषी वस्तुएं वे वस्तुएं जिनके आर पार हम क्या कर सकते हैं। अच्छा तो पारभाषी क्या होता है? एक होता है अपारदर्शी, एक होता है पारदर्शी, लेकिन ये कह रहा है पारभाषी। तो पारभाषी वे वस्तुएं जिनके आर पार हम बिल्कुल राइट बताया आपने, देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं। दोस्तों पारभाषी का मतलब दोस्तों ये हो जाएगा जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन बहुत क्लियर नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना,
चलिए 57 क्वेश्चन के बाद अब ले चलते हैं आपको आगे। आज का अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहाँ पर बताइए। एक पतली तार जो बल्ब से प्रकाश देती है कहलाती है टर्मिनल, टिप, स्रोत या फिर फिलामेंट। दोस्तों आपने बल्ब देखा होगा, आप लोगों ने बल्ब देखा होगा यहाँ पर। तो बल्ब की दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे कि आपका जो है बल्ब इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर, ओके। तो ये दोस्तों ये आपका अगर बल्ब है, ये आपका दोस्तों ये क्या चीज़ होती है, ये तो बल्ब का दोस्तों ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जो जलता है। जो प्रकाश के बल्ब जो पहले आते थे, अब तो एलईडीज़ वगैरह हैं, सेफल एलईडीज़ लगी हुई हैं, लेकिन पहले जो बल्ब आता था आपका, तो इसमें जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता था आपका, ये जो तार होता था जो जलता था स्विच ऑन करने पर, तो ये क्या था। तो 58 क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका सही जवाब होगा पतला तार जो प्रकाश देता है उसे बल्ब का फिलामेंट कहते हैं, उसे जो है बल्ब का फिलामेंट कहते हैं। और ये बना होता है टंगस्टन का। हीटर में नाइक्रोम का और बल्ब में टंगस्टन का बना होता था, ये टंगस्टन होता था, टंगस्टन, इसको बोलते हैं फिलामेंट। अब आगे देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताइए। मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का प्रजनन अंग है? यू नो अबाउट दिस क्वेश्चन। और निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का प्रजनन अंग है? जड़, तना, फूल, फल। तो 59 क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका सही जवाब होगा यहाँ से ऑप्शन सी है फूल। पौधे का जो प्रजनन अंग है वो है फ्लावर। तो दोस्तों जिनका भी आंसर फ्लावर आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, सही जवाब होगा आपका यहाँ से फ्लावर। चलिए अब दोस्तों मैं आपके लिए कुछ और भी स्पेशल एक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा। जो लोग भी बीएसए पर बिलीव कर रहे हैं, बिल्कुल मैं बिलीव यहाँ पर तोड़ना नहीं चाहता, मैं एक एक चीज़ मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। जितना आप लोग मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, मैं इसलिए सारी क्लास आपको करा रहा हूँ ताकि आपको अपने इस दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी ना हो। अच्छा मेरे प्यारे साथियों, अब आप मुझे बताइए, जब एक बीमारी वहन करने वाला सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर सूक्ष्म जीव से लड़ने के लिए किसका उत्पादन करता है? प्रतिजन, रोग प्रतिकारक, प्रतिजीवी, या फिर हमारा हो जाएगा यहाँ से एंटी एलर्जेनिक। क्या लगता है आपको कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 60 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, जब रोग को वहन करने वाला जीवाणु एक स्वस्थ शरीर में प्रवेश करता है तो उसमें उनसे लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक एंटीबॉडी क्षमता उत्पन्न करता है और इसे बोलते हैं इम्यूग्लोबुलिन, एलजी के रूप में इसको जाना जाता है। तो आपका सही जवाब होगा एंटीबॉडीज। ओके, तो दोस्तों अगर आप लोगों में से क्लास में किसी का भी अगर आंसर यहाँ से आ रहा है एंटीबॉडीज, बिल्कुल राइट होगा। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप पढ़ लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और मैं आपसे एक बात और बताऊंगा, अगर आप हमारी क्लास देख रहे हैं और भी अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो मैं जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है क्या करना है? आपको अगर सबसे आगे निकलना है ना, तो आपको एक काम इतना करना है अपने आप से कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन, उन प्रश्नों से रिलेटेड आप टॉपिक पढ़ लीजिएगा बस। अगर आप इतना कर लेंगे तो फिर मैं कह सकता हूँ फिर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर कराए हैं, सुनिए मेरी बात को, मैंने आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर कराए हैं उन पेपर में आया हुआ एक एक क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हो और उन प्रश्नों से रिलेटेड उनके टॉपिक पूरे तैयार कर लेते हो तो फिर आपका सिलेक्शन 100 नहीं 200 300 1000% बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं टॉपिक से, ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसी टॉपिक से वो दूसरा पूछेंगे, इसी टॉपिक से वो तीसरा पूछेंगे। जब आप टॉपिक पूरा पढ़ लेंगे फिर कुछ छूटेगा ही नहीं। सही बात है। बस इतना आपको करना है अपने आप से। अगर कुछ करना चाहते हो अलग दुनिया से, तो दुनिया से अलग आपको इतना करना है, इस पूरी भीड़ से आपको जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इन क्वेश्चन रिलेटेड टॉपिक पढ़ लीजिए। जैसे कि करंट अफेयर में मैं क्वेश्चन क्या करता हूँ, करंट अफेयर में क्वेश्चन भी पढ़ा रहा हूँ और क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक भी पढ़ा रहा हूँ। तो बस आप इनके टॉपिक खुद से पढ़ लीजिएगा। 61 क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका सही जवाब होगा रेयान। तो दोस्तों कौन से मानव निर्मित फाइबर लकड़ी के गूदे से प्राप्त किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा यहाँ से रेयान। चलिए अब देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग मुझे यहाँ पर बताइए।
मेरे प्यारे मित्रों, अम्लीय या क्षारीय पदार्थों को जांचने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? 62 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए है आपका इंडिकेटर। ओके, तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से इंडिकेटर आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। चलिए अब मैं ले चलता हूँ आप सभी को आगे। आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको बताइए। मेरे प्यारे मित्रों, लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति अनिवार्य है? एक, पानी, बी, ऑक्सीजन। क्या होगा सही जवाब बताइए आप। दोनों चीजें, आपके पानी भी और उसको ऑक्सीकृत होने के लिए ऑक्सीजन भी जरूरी है, तभी लोहे में जंग लग पाएगा। ठीक है, आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको बताइए। मेरे प्यारे साथियों, कौन सा एक पक्षीय सहजीवी संबंध का एक उदाहरण नहीं है? 64 क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा टेप वॉर्म इन हॉर्स स्टोमक। तो मेजबान के पेट में टेप वर्म, तो ये उसका एक एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, चलिए और दोस्तों देखिए और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे, ध्यान दीजिए। एक ही प्रकार के जीवों की आबादी के कुल योग को क्या कहा जाता है? यू नो व्हाट डज द सम टोटल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड? किंगडम, क्लास, फाइलम, स्पेसीज। तो दोस्तों आपको बताते हैं 65 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, समान प्रकार के जीवों की संख्या की कुल संख्या प्रजातियों को संगठित करती है। एक इकाई के रूप में जनसंख्या प्रजातियों के अधीन होती है और एक प्रजाति को समान संरचना, कार्य, व्यवहार वाले जीवों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे मेरे प्यारे मित्रों? प्रजाति। ओके साथियों, आपका सही जवाब होगा यहां से प्रजाति। खैर अगला प्रश्न बहुत ही शानदार। भारत में सभी घरों का विद्युतीकरण करने के लिए सौभाग्य नामक एक नई योजना कौन सी है? योजनाएं पढ़ लीजिएगा। मैंने इस बार करंट अफेयर में फोकस दिया है आपको योजनाओं पर। मैंने सारी योजनाएं आपको पढ़ा रखी हैं, बाकी भी समय समय पर जो योजनाएं मोदी जी या फिर राज्य सरकारों द्वारा जो है लाई जाएगी, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, ठीक है, उस यहाँ पर चाहे वो आपकी अरुणोदय योजना हो, सारी योजनाएं भी मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, बस आपको पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो आपका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। तो दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। चलिए आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको आप लोग बताइए। कौन से राज्य सरकार की एक संयुक्त योजना है आरोग्य भाग्य को लोकार्पित करने के लिए अपनी वर्तमान 7 स्वास्थ्य सेवाओं को संगठित करेगी? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय या फिर उड़ीसा? तो 67 क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका सही जवाब होगा यहां से कर्नाटक। ओके, चलिए आज का अगला प्रश्न आपके सामने है। किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक दुनिया का सबसे छोटा एक्सरे लेजर प्लस बनाया है? अब मुझे आप लोग बताइए कि किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक दुनिया का सबसे छोटा एक्सरे लेजर पल्स बनाया है? तो 68 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आएगा आपका स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ पर स्विट्जरलैंड आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। सही जवाब होगा आपका यहाँ से ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। आज का अगला प्रश्न आपके सामने है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 18 नवंबर 2017 को अंतरिक्ष में संयुक्त ध्रुवीय उपग्रह प्रणाली 1 का प्रक्षेपण किया? तो दोस्तों 69 क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका सही जवाब होगा यहाँ से नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। भारत की मिताली राज महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने कैरियर रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी? तो 71 क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा 6000। ओके, आपका सही जवाब होगा यहां से 6000।
अब मेरे प्यारे मित्रों, आज का अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत ने किस देश में जोरिनपुई भूमि चेक पोस्ट को अधिकृत आप्रवासन चेक पोस्ट के रूप में नामित किया है? म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। तो 72 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा म्यांमार। तो दोस्तों, जिनका भी आंसर यहाँ पर म्यांमार आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा? म्यांमार हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपन्यास, लेखक, उनकी रचनाएं, उनको कौन सा पुरस्कार मिला है, तमाम सारी चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको देखते रहिएगा करंट अफेयर में सुबह 9 बजे डेली। तो लिंकन इन द वाल्डो नामक उपन्यास के लेखक ने 2017 में कौन सा साहित्यिक पुरस्कार जीता था? तो आपका सही जवाब होगा यहाँ से मैन बुकर पुरस्कार। तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा? मैन बुकर पुरस्कार। ओके, चलिए आज का अगला प्रश्न आपके सामने है। इन विच फील्ड रिचर्ड एच थ्रिलर हैज वॉन 2017 नोबेल प्राइज? करेक्ट आंसर इकोनॉमिक साइंसेस। तो जिनका भी दोस्तों आंसर यहाँ पर आ रहा है इकोनॉमिक साइंसेस बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड। आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको देखिए। सौर गठबंधन ढांचे के समझौते को मंजूरी देने वाला 15वां देश कौन सा है? चलिए आप लोग बताइए। 78 क्वेश्चन की बात करेंगे, सही जवाब होगा आपका गिनी। अगला प्रश्न, कौन सी मेट्रो प्रणाली दुनिया की पहली पूर्ण रूप से ग्रीन मेट्रो प्रणाली है? ए, बी, सी या फिर डी? सभी लोग जाइए मत, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अभी आपके मैथ के क्वेश्चन भी बाकी हैं जो मैं आज इस क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो जाना नहीं है, आप लोग ध्यान से देखिए इस पूरे पेपर को, सपोर्ट कीजिए और ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए तो 80 क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ से ऑप्शन सी होगा, दिल्ली मेट्रो रेल निगम। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, दिल्ली मेट्रो रेल निगम इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए। 1 नवंबर 2017 को ऊर्जा मंत्रालय के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने किसके साथ साझेदारी करके ऊर्जा दक्षता के लिए बाजारों का निर्माण और सृजन परियोजना का लोकार्पण किया? चलिए बताइए। तो आपका सही जवाब होगा वैश्विक पर्यावरण सुविधा। ओके, तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है आपका वैश्विक पर्यावरण सुविधा, GEF बिल्कुल राइट हो जाएगा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैकल्टी। आज का अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया, इसको बताइए। चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा अक्टूबर 2017 में संकलित वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के 8वें संस्करण के शीर्ष पर कौन सा देश है? तो 85 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा आपका यहाँ से म्यांमार। खैर ये थे कुछ पुराने क्वेश्चन करंट अफेयर के। अब मैं बात करूँगा गणित की। आपके पेपर में मैथ के क्वेश्चन कैसे आएंगे? चलिए हो जाइए बिल्कुल तैयार। पहला प्रश्न है आपके सामने, इसको देखिए। एक धनात्मक संख्या तथा उसके घन का योग है 10, संख्या का मान क्या होगा? अब लगाइए इसको, सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइए। तो एक एक चीज आज मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरा वो संख्या है x और इसका घन क्यूब x क्यूब। ठीक है, इन दोनों का योग मेरा 10 है, तो मेरी संख्या और उसके घन का योग कितना है? 10 है। अच्छा ठीक हो गई, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब मेरे प्यारे मित्रों मैंने क्या लिया? x कॉमन लिया। x कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस का 1 बचेगा, बराबर मैंने दे रखा 10 और इसको लिखूंगा 2 पंजे 10। ठीक है, अब दोस्तों देखिए x बराबर मेरा क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस का 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपका x का मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो अगर दोस्तों आपका आंसर यहाँ से आ रहा है 2 तो होगा बिल्कुल सही जवाब। तो मेरे प्यारे साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 होगा। क्लियर हो कितनी बात? चलिए यहाँ तक मेरे प्यारे मित्रों को प्रश्न समझ में आ गया होगा और उनके उत्तर भी बिल्कुल सही तरीके से आ रहे हैं। क्या बात है। चलिए आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको लगाइए।
मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है क्या निकालना है? आपको निकालना है जैसे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे करते 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 9 की क्यूब तक का मान निकालना है। तो 1 का क्यूब से लेकर 9 की क्यूब तक का योगफल क्या होगा, इसको बताइए। और मैंने दोस्तों आपको प्रथम n संख्याओं के घनों का योगफल निकालने का तरीका मैंने बताया था, उसकी शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको पढ़ाई है। और वो ट्रिक दोस्तों मेरे सामने ये है, n+1 अपॉन में 2 इसका होल ऑफ स्क्वायर, n+1 अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब मेरा n का मान दोस्तों कितना है? 9, n+1 10/2 इस पूरे का स्क्वायर, 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, 45 का स्क्वायर। तो हमारा सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 45 का स्क्वायर, ये राइट आंसर होगा। 5 25, 4 चौक 16, 5 चौक 20 दूनी 40, इसको जोड़ देंगे आप लोग, आपका आंसर आ जाएगा 5 2 6 4 10, एक हाथ से लगा 2। तो मेरा सही जवाब होगा 2025। तो दोस्तों अगर आपका आंसर यहाँ से ऑप्शन ए आ रहा है 2025, बिल्कुल राइट होगा। तो दोस्तों अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है 2025, बिल्कुल राइट होगा। बस आपको ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर कि अगर 1 का क्यूब से लेकर आपको n तक का क्यूब का योगफल निकालना है आपको यहाँ पर, तो फॉर्मूला मेरा होता है n+1 अपॉन में 2 और इस पूरे का ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। तो n+1 अपॉन 2 और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। लगा लेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न तो आपको देखिए क्या दिया गया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1+2 अपॉन 1+3 अपॉन 2+1 अपॉन 2। तो इसका मान क्या होगा, चलिए आप लोग मुझे बताइए। देखिए आप सबसे पहले दोस्तों नीचे सॉल्व कीजिए, इसको देखिए आप लोग। 2 + 1/2, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2 आ जाएगा। तो दोस्तों इसकी जगह मेरा क्या जाएगा, 5/2 आ गया। अब इसको 3 के पास ले जाएंगे, यहाँ पर 3 लिखा, नीचे 5, 2/2 था, 2 पर आ जाएगा, 3 दूनी 6/5। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6/5 आ गया। दोस्तों इसको देखिए, तो इसको जब मैंने सॉल्व किया ना तो मेरा उसमें कितना आ जाएगा, 6/5 आ गया। आगे दे रखा 1 + 5 एकम 5, 6 5 11/5, तो 11/5 आ गया पूरे का। तो इसका मान कितना हो गया, 11/5 हो गया, 11/5 हो गया। अब ऊपर दे रखा है 2, नीचे 11/5 ऊपर आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10/11 हो जाएगा। अब बचा 1 + 10/11 आ जाएगा, 11 एकम 11, 11 10 21/11। तो दोस्तों इस प्रकार आपका सही जवाब क्या होगा, 21/11। ठीक है। तो अगर आप लोगों में से क्लास में किसी भी स्टूडेंट का अगर जवाब आ रहा है 21/11, बिल्कुल सही होगा। वेरी गुड मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों। अब आप लोग ट्राई कीजिएगा अगला प्रश्न। एक एक क्वेश्चन आज हम सॉल्व कराएंगे आपको, ताकि आपको चीज़ें समझ में आने लगें। बिल्कुल जो पेपर में आया है मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, आपका अगला क्वेश्चन देखिए। 14, 42, 84, इसका मासापा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF। सबसे बड़ा नंबर आपको दिया गया 14, इससे बड़ा कुछ है नहीं है। अब देखिए 14 एकम 14, इसमें 42, इसमें आपका 84 भी आता है। तो 14 में आपका जो है 42 भी आएगा, 84 भी आएगा, ये भी आएगा। तो बस यही मेरा हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों ले चलते हैं आपको आगे। आज का अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग मुझे यहाँ पर बताइए। दोस्तों अगर हम बात करेंगे, हमारा जो अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, देखते हैं कि आप में से कौन बताएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ये एंड ये, इसका स्क्वायर बीच में माइनस एंड ये। तो सिंपल सी बात दोस्तों, इतनी सीखने वाली चीज़ आपकी है, A² माइनस B², A² - B²। बचपन में चीज़ पढ़ी होगी आपने, A² माइनस B² क्या होता है आपका, A + B, A - B होता है। ठीक है ना, A + B, A - B होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको जोड़िए, इसको घटाइए। तो जब जोड़ेंगे आप लोग 7 5 12, तो आ जाएगा, यहाँ से जोड़ने पर आ जाएगा
2.32 आ जाएगा जोड़ने पर। घटाने पर मेरा आएगा a माइनस बी, 0.22 आ जाएगा। नीचे आपको रखा है 0.22 रखा है, 22 से 22 कट जाएगा और आपका मेरे प्यारे मित्रों बचेगा 2.32। तो अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की तो आपका सही जवाब होगा 2.32। चलिए अब आगे आज का अगला प्रश्न है आपके सामने, इसको आप लोग बताइए। P का 80% Q का 2/5 है, तो P और Q का रेशियो क्या होगा? चलिए बताइए। P का 80% बराबर है Q के 2/5 के बराबर। 0 से 0 काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 4 जा 8। अब 4 को मैं ले जाऊंगा इधर, Q को ले आऊंगा मैं इधर, तो P अपॉन Q बराबर आ गया 2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो मेरा सही जवाब हो जाएगा P अपॉन Q आ जाएगा 1/2, यानी कि 1:2। ठीक है। तो अगर दोस्तों 91 क्वेश्चन की बात करेंगे, अगर आपका आंसर यहाँ से बी आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। आपका सही जवाब होगा 1:2 आ जाएगा। अब मेरे प्यारे मित्रों आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको आप लोग देखिए। 12 व्यक्तियों के पास औसतन 49 रुपए हैं। अच्छा 12 लोग हैं, पता है आपको 12 लोग हैं जिनके पास टोटल जो एवरेज रुपया है वो 49 रुपया है। अब एक व्यक्ति था जिसके पास है 55 रुपये 50 पैसे है, उनके साथ जुड़ जाता है, तो नया एवरेज क्या होगा? देखिए मेरा पहले का जो एवरेज है वो 49 है। अब एक व्यक्ति जो है जिसके पास इतना रुपये, इससे एवरेज से कितना ज़्यादा है? एवरेज से इसका रुपया ज़्यादा है। 55.5 में से आप लोग 49 को घटाएंगे तो एवरेज से ज़्यादा निकल आएगा उसका 6.5, ये अंतर आ गया। अब दोस्तों 6.5 ये अंतर आ गया। अब इसको 12 लोग थे पहले, अब ये एक व्यक्ति आ गया है, तो 12 और एक 13, तो 13 लोगों पर एवरेज क्या पड़ेगा, फ़र्क क्या पड़ेगा? देखिए 13 एकम 13, 13 पंजे 65, तो मेरा यहाँ पर बचेगा 0.5 बचेगा। तो दोस्तों इतना बढ़ रहा था यहाँ पर, तो इतना दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो मेरा जो 49 एवरेज है इसमें वृद्धि हो जाएगी 0.5 की, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 49.5। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है 49.5 ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपको ले चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। 4,000 रुपये की एक राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? What will be the simple interest on the sum of ₹4,000 for 6 years at the rate of 8% per annum? चलिए ट्राई कीजिए। SI आपको निकालना है। SI बराबर PRT अपॉन में 100। बचपन वाली चीज़ अब काम में आएगी। 4,000 रुपये है मूलधन, 8% ब्याज की दर है, 6 वर्ष दे रखे हैं, अपॉन में आपका आ जाएगा 100। जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ओके आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से 6 8 जा 48, 4 मल्टीप्लाई करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 1920। तो आपका सही जवाब होगा 1920। दोस्तों आपका सही जवाब होगा 1920। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? समझ में आ रहा आप सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे। आज का अगला प्रश्न आपके सामने, इसको आप लोग लगाइए। मेरे प्यारे मित्रों अब आपको बताना है यहाँ से, एक वृत्ताकार पथ के बाह्य और आंतरिक परिमापों का अनुपात दे रखा है। अब दोस्तों एक वृत्ताकार पथ है, ये आपका आंतरिक हो गया और ये आपका बाह्य हो गया। तो इसका जो आंतरिक परिमाप हो गया पेरीमीटर, और ये इसका बाहरी पेरीमीटर हो गया। ये 14 और 11 दे रखा है अनुपात में। यदि पथ हमारा 15 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? चलिए तो दोस्तों ये मेरी एक वृत्ताकार सड़क है, इसकी जो चौड़ाई दे रखी, चौड़ाई पथ की चौड़ाई दे रखी 15 मीटर, जो चौड़ाई दे रखी चौड़ाई जो है 15 मीटर है। ये मेरा केंद्र हो गया, ये हो गई बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर,
और ये हो गई मेरे यहाँ पर आंतरिक त्रिज्या हो गई, स्मॉल आर हो गई। ठीक है, अब मेरी बात को देखिएगा, तो 2 पाई आर नीचे मेरा आ जाएगा 2 पाई आर प्लस 15, जिनका अनुपात रखा आपको 14/11 क्वेश्चन में, क्योंकि दोनों आपका बाह्य और आंतरिक परिमाप का अनुपात आपको दिया गया है। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 पाई से पाई कट गया, 14 में यहाँ पर 11 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से 14r प्लस का 165, 11r आपका इधर आ जाएगा, तो 11r प्लस का 165 बराबर 14r, 14 में से 11 जाएगा, 3r बराबर बचेगा 165, तो 3 पंजे 15, एक हाथ से लगा 3 पंजे 15, r बराबर आ जाएगा आपका 55। ओके, तो दोस्तों हमने r क्या निकाल लिया, यहाँ पर 55 मीटर निकाल लिया, तो यही दोस्तों मेरी क्या होगी, आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी। तो यही मेरी दोस्तों क्या होगी, आंतरिक त्रिज्या आएगी 55 मीटर। ठीक है, चलिए 99 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप लोग इसको लगाइए। देखिए दोस्तों 3 लोग आपके हैं, पी ने जो है 60,000 रुपये निवेश किए, 4 महीने के बाद क्यों आया 80,000 रुपये लगाए, फिर 4 और महीने बाद आर आया जिसने 1 लाख रुपए का निवेश किया। 2 साल के अंत में पी क्यू आर के लाभों का अनुपात क्या होगा, इसको लगाइए। देखिए आपके पास 3 लोग हैं यहाँ पर, पी क्यू और आर, एक तो पी है, एक क्यू है और एक आर है। तो पी ने रुपया लगाया 60,000 रुपये, 60,000 रुपये पी ने लगाया है 24 महीनों के लिए, अनुपात 80,000 रुपये लगाया यहाँ पर 4 महीने के बाद, तो 4 महीने कम कर लो, 80,000 रुपये 20 महीनों के लगाया, क्योंकि 4 महीने बाद आया, वैसे 24 महीने होने चाहिए 2 साल में, 2 साल दे रखा ना, तो 20 आ जाएगा अनुपात। अब आर की दोस्तों बारी है, इसने 1 लाख रुपये लगाया, 1 लाख, 1 2 3 4 5, 4 महीने बाद आया दोस्तों, 4 4 8, मेरा 16 महीने बचे, इसमें लगाया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों यहाँ से, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 आपके कट जाएंगे। और दोस्तों आपका क्या कट सकता है यहाँ पर, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24। ठीक है, और दोस्तों आपका यहाँ पर क्या कट सकता है, आपको बता दें यहाँ से, 2 तियाँ 6, 2 धाम 10, 2 पंजे 10, 3 तियाँ 9 बचा मेरा यहाँ से, 10 एकम 10 बचा मेरा यहाँ पर, और 5 दूनी मेरा 10 बचा। तो इन तीनों का जो अनुपात मेरा होगा क्या हो जाएगा, 9:10:10। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपका आंसर यहाँ पर डी आ रहा है 9:10:10, तो बिल्कुल आपका आंसर राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और मेरे प्यारे मित्रों, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। हर बार की तरह जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का 100वां अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसका जवाब आप सभी को कमेंट के माध्यम से बताना है। आज का अंतिम प्रश्न आपका होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एस और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, एम तथा एस उसी काम को 16 दिन में, और एम और बी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। एस, बी एवं एम मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों क्लास? आज की क्लास बहुत ही शानदार, जानदार, दमदार। अगर आपको क्लास आई है पसंद तो वीडियो कीजिएगा लाइक एंड शेयर। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से आपकी अगली क्लास में कुछ और भी शानदार प्रश्नों के साथ। बने रहिए अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।